नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। कोरोना के बीच होगी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी आज 25 जनवरी को है। झारखंड में इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसका आयोजन राज्य के सभी जिलों में भी किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना को लेकर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होगी। आप सबको बता दूं कि इस कार्यक्रम को घर बैठे https://www.youtube.com पर क्लिक कर देखा जा सकता है। केरल जेल में 1 महीने से बंद है झारखंड के 71 मजदूर। परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से छुड़ाने की लगाई गुहार। केरल के एर्नाकुलम में दो पक्षों के बीच झड़प के दौरान पिछले 1 महीने से झारखंड के 71 मजदूर जेल में हैं। इस मामले में वहां की पुलिस ने जिन 174 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी और 163 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उसमें झारखंड के 71 मजदूर भी शामिल हैं। उनमें से अकेले 50 मजदूर साहिबगंज जिले के हैं। वहीं दुमका और गोड्डा के 5-5 मजदूरों के अलावा सिमुम इलाके के 6, रांची के 2 तथा पाकुड़ और चाईबासा के 1-1 मजदूर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अधिकांश प्रवासी मजदूरों को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। इन मजदूरों के परिजनों को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी भी तो ये सरकार से उन सभी मजदूरों के सकुशल रिहाई तथा उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वे लोग बेकसूर हैं और उन्हें फंसाकर जेल भेज दिया गया है। आप सबको बता दूं कि जेल से रिहा कराने तथा सकुशल वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम संबंधित आवेदन प्रभावित मजदूरों के परिजनों ने डीसी को दिया है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुमका पहुंचने वाले हैं। इन मजदूरों के परिजनों ने इस दौरान उनसे मिलकर फरियाद लगाने की बात कही है। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर कदम ताल करेंगी खरसवां की ज्योति जारिका। एनएसएस कैडेट के रूप में हुआ है चयन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले परेड में इस बार भी झारखंड के 4 होनहार कदम ताल करते नजर आएंगे। इनमें से एक सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत खरसवां प्रखंड के उदडिया गांव की ज्योति जारिका भी शामिल है। ज्योति का चयन एनएसएस के कैडेट के रूप में हुआ है। ज्योति जारिका फिलहाल हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रही है। ज्योति जारिका गत 31 दिसंबर 2021 से ही दिल्ली गई हुई है। वह दिल्ली के राजपथ में 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर होने वाले परेड के लिए कठिन अभ्यास में जुटी हुई है। ज्योति ने बताया कि चयनित सभी कैडेट एनएसएस के समूह में हर दिन सुबह 5:40 से शाम 5 बजे तक एकेडमिक मोटिवेशन सेशन में शामिल होने के अलावा परेड का अभ्यास कर रहे हैं। बाईपास सड़क का गुमला एसपी ने किया निरीक्षण। बोले डुमरडीह के समीप बीट का होगा निर्माण। गुमला पुलिस भी चाहती है कि जल्द बाईपास सड़क बने ताकि गुमला शहर में जाम ना लगे और सड़क हादसों को भी रोका जा सके। इसी के तहत सोमवार को गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बाकरीफ ने बाईपास सड़क का निरीक्षण किया। साथ में गुमला के सदर थानादार मनोज कुमार, इंस्पेक्टर बैजू उरांव, स्थानीय संवेदक जगलाल प्रसाद एवं संदीप प्रसाद थे। सभी अधिकारियों ने बाईपास सड़क का निरीक्षण किया। आप सबको बता दूं कि 12 किलोमीटर बन रही सड़क को एक छोर से दूसरे छोर जाकर देखा। जहां काम नहीं हुआ है वहां काम करने के लिए कहा। एसपी ने कहा कि जितना जल्द हो सड़क का काम पूरा करें ताकि बाईपास सड़क चालू कर बड़ी वाहनों को गुमला शहर में प्रवेश न कराकर बाईपास सड़क से पार कराया जाएगा। झारखंड के धनबाद में रात में टीकाकरण केंद्र पर नहीं आ रहे लाभुक। आईएसएम ने बंद किया रात्रि टीकाकरण केंद्र। धनबाद कोयलांचल में ठंड के प्रकोप और मौसम के बदलाव का असर टीकाकरण पर हो रहा है। लोगों को टीकाकरण से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मुख्यालय के निर्देश पर आईएसएम में बनाए गए रात्रिकालीन टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया गया है। टीकाकरण केंद्र शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालित था, लेकिन भारी ठंड होने के कारण टीकाकरण केंद्रों पर लोग नहीं आ रहे थे, जबकि रात 9 बजे डॉक्टर और कर्मचारी टीकाकरण के लिए लोगों का इंतजार हर दिन कर रहे थे। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से रात्रि टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया गया है। अब यहां दिन में ही टीकाकरण होगा। झारखंड के कई जिलों में 29 जनवरी तक हो सकती है हल्की बारिश, छाए रहेंगे कोहरे।
झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में कोहरे छाए हैं, साथ ही लगातार बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। झारखंड वासियों को अभी एक सप्ताह तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया है कि 24 जनवरी से 29 जनवरी तक रांची समेत झारखंड के 24 जिलों में हल्की बारिश और कोहरे छाए रहेंगे। हालांकि वज्रपात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार यानी 25 जनवरी को कोहरा छाया रहेगा, वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बुधवार यानी 26 जनवरी को सुबह कोहरा रहेगा, बाद में मौसम साफ होने की संभावना है। वहीं गुरुवार 27 जनवरी और शुक्रवार 28 जनवरी को सुबह कोहरे की धुंध रहेगी। हालांकि कुछ देर बाद मौसम साफ होने और धूप निकलने की संभावना है। झारखंड में पहली बार 10 चावल मिलों का हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास, खुलेगी अभी और 100 मिलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सोमवार को 14 चावल मिलों का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान में जितने धान का उत्पादन झारखंड में हो रहा है, उस हिसाब से कम 100 और चावल मिलों की आवश्यकता है। फिलहाल 50 से 60 लाख टन धान का उत्पादन हो रहा है, लेकिन मिलिंग 15 से 20 लाख टन ही हो रही है। राज्य में कुल उपज के हिसाब से 25% धान की मिलिंग हो पाती है और शेष के लिए हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। इस लिहाजे से अभी बड़े पैमाने पर धान मिलों की आवश्यकता है। राज्य में पहली बार एक साथ 14 राइस मिल का शिलान्यास हुआ है। राज्य के 70% लोग ग्रामीण परिवेश के हैं और खेती करके जीवन बसर करते हैं। ऐसे लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हमारा लक्ष्य फूड प्रोसेसिंग प्लांट को अधिक से अधिक संख्या में चालू करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जियाडा के माध्यम से कम कीमत में भूखंडों का आवंटन उद्यमियों को किया गया है, ताकि राज्य में निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर भी मिले। हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी कम से कम 100 और चावल मिलों की आवश्यकता है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को राज्य के 11 जिलों में 14 चावल मिलों का शिलान्यास किया गया, जिसमें से गुमला और सिमडेगा के अलावा खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम में 2-2 चावल मिलों का शिलान्यास हुआ। वहीं पलामू, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, धनबाद एवं बोकारो में 1-1 चावल मिल का शिलान्यास किया गया। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल समारोह में इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। रांची में इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस बार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 18 साल से कम उम्र के लोगों को समारोह में शामिल होने पर रोक है। इस बार समारोह में मात्र 3000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मौसम की खराबी को देखते हुए स्टेज के दोनों ओर वाटर प्रूफ पंडाल बनाया जाएगा। मुख्य समारोह के लिए 24 जनवरी को ही परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सेना, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, जेप-1, जेप-2, जेप-10, जिला सशस्त्र पुरुष बल, जिला सशस्त्र महिला बल, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के प्लाटून परेड में शामिल होंगे। सेना, सीआरपीएफ और जेप के बैंड भी भाग लेंगे। आप सबको बता दूं कि गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष कुल 10 विभागों से झांकियां निकाली जाएगी। एक झांकी में 10 कलाकार होंगे। जिन विभागों की ओर से झांकी निकाली जाएगी उनमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की झांकी होगी। देवघर में टूनेट से आ रही है सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट, जांच गति भी है जिले में धीमी। देवघर जिला में टूनेट किट से जांच में सबसे अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। दूसरी ओर लक्ष्य के अनुसार टूनेट से जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में संक्रमितों की पहचान कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद टूनेट से जांच काफी कम हो रही है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अस्पताल और सीएससी को कुल 12 टूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रतिदिन सभी अस्पताल को टूनेट मशीन से 35 से 40 सैंपल जांच करने का लक्ष्य दिया गया। इस हिसाब से जिले में प्रतिदिन 420 से 480 सैंपल की जांच होनी चाहिए, लेकिन औसतन 125 से 150 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। ऐसे में कम जांच से कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बता दें कि जिले में बीते 10 दिनों में टूनेट से 1347 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 360 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड में अब कोरोना में भी पढ़ाई नहीं होगी बाधित, 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधाएं।
झारखंड में वित्त वर्ष 2021-22 में 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र और छात्राओं को कोरोना के कारण आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21,000 विद्यार्थियों की शिक्षा न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, कोरोना के कारण आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, इसके लिए सरकार गंभीर है। कल्याण विभाग द्वारा मोबाइल टैब के साथ रिचार्ज और सिम की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है ताकि रिचार्ज के अभाव में पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक शिक्षण सामग्री टैब में प्रीलोड की जाएगी। 2 साल में तेजी से बना देवघर में अंबेडकर आवास, 93% काम हो चुका है पूरा, राज्य में पहले स्थान पर। राज्य सरकार द्वारा संचालित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास गरीबों को आवंटित करने में देवघर जिला राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2 वर्ष के दौरान देवघर में अंबेडकर आवास योजना के निर्माण कार्य में काफी तेजी आई है। पूरे जिले में स्वीकृति के मुकाबले 93% आवास का काम पूरा कर लिया गया है। जिले में अब तक स्वीकृत 1019 अंबेडकर आवास में 948 आवास का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें 798 लाभुकों को तीसरे किस्त की राशि भुगतान भी कर दी गई है। मात्र 71 आवास का काम पेंडिंग रह गया है। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी विकास कार्यों को गति मिलती गई और वित्तीय वर्ष 2021-22 में तेजी से 32% आवास का काम पूरा किया गया है। मार्च तक जिले में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों कर्मियों को सख्त निर्देश दिया है ताकि 100% अंबेडकर आवास का काम पूरा होने के बाद अगले वित्त वर्ष में नया लक्ष्य देवघर को अधिक मिल सके। अंबेडकर आवास योजना गरीब, असहाय तथा विधवा को आवंटित करने का प्रावधान है। झारखंड में 422 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति, जाने किस वर्ग के लिए कितनी है सीट और कब से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में 422 यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 2 मार्च से 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शुल्क 25 मार्च 2022 तक जमा होंगे। हार्ड कॉपी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग कार्यालय में 5 अप्रैल 2022 तक जमा करने को कहा गया है। जेपीएससी ने रविवार को इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। कुल 422 रिक्तियों में यूनानी डॉक्टर के 78 पद, होम्योपैथिक डॉक्टर के 137 और आयुर्वेदिक डॉक्टर के 207 पद शामिल है। यूनानी डॉक्टर के कुल 78 पदों में 33 अनारक्षित, 21 एसटी, 8 एससी, 4 बीसी1, 5 बीसी2 और 7 पद ईडब्ल्यूएस के शामिल हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर के कुल 137 पद में अनारक्षित 61, एसटी 37, एससी 13, बीसी1 10, बीसी2 3 और ईडब्ल्यूएस के 13 पद शामिल हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के 207 पद में अनारक्षित 88, एसटी 62, एससी 21, बीसी1 11, बीसी2 5 और ईडब्ल्यूएस के 20 पद शामिल हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 42 वर्ष, बीसी के लिए 44 वर्ष, महिला के लिए 45 वर्ष, एससी और एसटी के लिए 47 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 42 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। निःशक्त के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आप सबको बता दूं कि नियुक्ति लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा है जवाब, अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की पीटी में आरक्षण मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा कि अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। इस बाबत शपथ पत्र दायर करें। इस मामले की सुनवाई आज यानी 25 जनवरी को होगी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश कुमार और नेहा नंदिनी को मिला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार और शोधार्थी नेहा नंदिनी को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीयूजे के नेहा नंदिनी मीडिया शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फिलहाल गुजरात के पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी से मीडिया के क्षेत्र में पीएचडी कर रही है। वहीं डॉक्टर राजेश कुमार को इससे पूर्व 2016 में भी मीडिया शिक्षा कैटेगरी में बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।